अहम खबर दें, भारत का चांद मिशन कामयाब हो गया। चंद्रयान-3 की सफलता के साथ ही हर हिंदुस्तानी 7वें आसमान पर है, या यूं कहें कि चांद पर है। आज जब चांद का दीदार करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान वहां बैठा है। आपको बता दें कि दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला हिंदुस्तान पहला ऐसा मुल्क बन गया है जिसने कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नया इतिहास रच दिया। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। हिंदुस्तान अब चांद पर है। हिंदुस्तान चांद के उस छोर पर है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। और चांद पर कदम रखते ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक संदेश दिया। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। तिरंगा प्रधानमंत्री के हाथ में, तिरंगा हिंदुस्तानियों के दिल में, तिरंगा लहराता हुआ चांद पर विक्रम लैंडर सफल लैंड कर चुका है। सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। चांद पर लैंडिंग, हिंदी में विक्रम कहावत लैंडर है चांद कि पर। चंदा मामा तस्वीरें दूर देखिए के, आप इसरो से, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं तस्वीरें देखिए इसरो चंदा से। मैं मामा कहूंगा एनिमेशन हटा के हम तस्वीरें दिखाएं। चांद पर लैंडिंग देखिए किस तरीके से हुई है। एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूइशन। दुनिया के किसी देश ने यह हासिल नहीं आदरणीय किया है। प्रधानमंत्री जी, नमस्कार सर। वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. पहला मुल्क बन गया है। नासा ने इस हिस्से में पानी की मौजूदगी का इशारा किया था। भारत का खिलाई मिशन चंद्रयान-3 चांद पर उतर गया है और ये आप मनाजिर भी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। चांद पर पहुंचने का भारतीय मिशन चंद्रयान-3 शाम 6 बजे तक का इम्कान जाहिर किया जा रहा था और तकरीबन अब से कुछ देर पहले ये मनाजिर आप स्पेस सेंटर भारत के देख रहे हैं जहां पर इन्होंने जश्न मनाया, भारतीयों ने जश्न मनाया है जैसे ही भारत चांद पर पहुंचा है। स्पेस सेंटर पर पहले बेसिक चीज़ें इंसान की पूरी होंगी तो वो बाद में सेटेलाइट की तरफ जाएगा ना। पाकिस्तान को सारा खा गए हैं, सेटेलाइट तो सेटेलाइट रह गई। पाकिस्तान इतना गरीब हो गया, आवाम इतनी गरीब हो गई है कि बंदे लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इंडिया की सेटेलाइट चांद पे तो क्या मरीख पे भी लैंड कर सकती है। उनकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि उनका जो भी हुक्मरान आता है वो मुल्क के लिए सोचता है, जबकि हमारे हुक्मरान जो आते हैं जो भी आता है वो अपने लिए सोचता है, अपनी फैमिली के लिए सोचता है। चांद पे उतरेगी इंडिया बहुत दूर जा रहा है। हमारा जो है वो, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा कोई पाकिस्तान में उस तरह का वो नहीं है। हमारा मीडिया पे हमने देखा है और सुना है कि वो लोग जो हैं वो जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, तो हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा तो मुल्क ही ऐसा है कि हम तो गुर्बत में मारे हैं। हमारे हुक्मरानों का आपस में इत्तेफाक ही नहीं है, तो लिहाजा गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो बाकी तरक्की की तो बात आप छोड़ ही दें, टेक्नोलॉजी की बात आप छोड़ ही दें, वो तो बहुत मुश्किल है। इस वक्त हालात इस कदर ख़राब हैं, लोगों को बिलों की मात में मारा हुआ है, हर हिसाब से लोग अपने आप को मार रहे हैं। तो इंडिया के साथ मेरा ख्याल है कि हमारे ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो मैंने कहा कि आने वाले चंद सालों में इंडिया जो है ना इकोनॉमी वाइज दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आएगा। लोगों ने मेरा मजाक बनाया था, आने वाले टाइमों में मैं लिख के दे रहा हूँ दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे नहीं आएगा। और ये आपको नजर आएगा चाइना के बाद। और सर चाइना के ऊपर जानना है इसने। आप चाइना की इकोनॉमी देख रहे हैं, उसके बाद रिजर्व डॉलर देख रहे हैं, उसके बाद इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, सर उसका मजाक बनाते हैं।
तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं फवाद साहब से कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए, क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, तो स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं, या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख के जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें। आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें। पूरी दुनिया इंडिया में इंडस्ट्री लगाएगी। अब देखिए ना, टेस्ला उधर आ गया, मोबाइल उधर बन रहा है, गाड़ी उधर बन रही है, दुनिया के बड़ी बड़ी चीजें उधर बननी शुरू हो गई हैं। लिथियम इंडिया से निकलने लग गया हुआ है। अब आप समझिए चंद्रयान 3 जो थोड़ा सा डिले हो चुका है लैंडिंग करने में, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान के न्यूज चैनल पे लाइव दिखाया जा रहा है चंद्रयान 3। इससे पहले वो लोग चंद्रयान 3 की बात ही नहीं कर रहे थे। जब वो मून के एरिया में घुस गया था, आराम से राउंड लगा रहा था, अब भी लगा रहा है, तो भाई इन लोगों की सूझ रही थी। अब जब खबर आ रही है ISRO टीम की तरफ से कि चंद्रयान को लैंडिंग कराने के लिए हो सकता है कि डिले हो जाए, 20 घंटे का टाइम रखा है, तो पड़ोसी देश उसे लाइव दिखा रहा है। लाहौल वाला कुवत भाई, इतने मत जलो कि खुद ही जल के राख हो जाओ, इतने जलो ताकि कुछ बचे भी आपके अंदर अगला सीन देखने के लिए। और इंशाल्लाह दोस्तों, पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान के साथ है। हम स्पेशली दुआ करते हैं चंद्रयान के लिए। यकीन करें दोस्तों कि जितना आप लोग बेताब हो रहे हो चंद्रयान का लाइव स्ट्रीम देखने के लिए कि कब लैंडिंग करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, हम उससे 100 गुना ज्यादा उतावले हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इस जंग में हम भी उतरे हैं, आप भी उतरे हैं, हम सब एक साथ। बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, और आज बैरियर्स ब्रेक करती हुई एक ऐसी खबर जो पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल हो रही है, और वो है कि इंडिया मून पर पहुंच गया, और खास तौर पर मून के साउथ पोल पर पहुंच गया। सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। और इस मुबारकबाद में हिस्सा लेने के लिए और इस पर बात करने के लिए काफी अरसे के बाद आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तार साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इसके अलावा वो पॉलिटिशियन भी हैं, और अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अमेरिका में ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो साजिद तार साहब, सबसे पहले सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर आलिया, थैंक यू सो मच। आज आपने वाकई आई एम वेरी हैप्पी सिंस दिस मॉर्निंग, क्योंकि इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एशियंस, साउथ इंडियंस, क्योंकि हम साउथ एशिया से हैं। साउथ इंडिया तो खैर साउथ एशिया से हैं। प्राउड मोमेंट है कि हम लोग भी प्रूव वी आर स्ट्रांग, वी आर इन साइंटिफिक अचीवमेंट्स में। आज मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि भारत ने 4 दुनिया के जो चौथा मुल्क है जो जिसने, और उसमें खास करा लिया, जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस जगह पे इसकी लैंडिंग है, इसके जो इट वाज नॉट दैट इजी। उस साइड पे वाटर, पानी का होने का, जिस साइड पे साउथ पोल डार्कर साइड है, वहां रोशनी नहीं है, वहां पे आइस है वहां पे, और वहां पे पहली दफा ये चले चौथे 4 मुल्कों में तो शामिल हो चुके हैं ये, लेकिन ये जहां लैंडिंग है दैट इज अ वेरी यूनिक प्लेस जहां पे ये लैंडिंग हुई है। मैं अब इस पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, इसके भारत को क्या फायदे होंगे। इसको भारत को एक तो देखें, एक तो जो स्पेस की रेस है उसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, जिसमें अभी रिसेंटली लूनर 3 जो था रशिया का, वो लैंड नहीं कर सका, वो क्रैश हो चुका है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी जो है वो उसके ऊपर भी कई दाग आ चुके हैं, उनके कई दफा सैटेलाइट यहां से वो उठ ही नहीं सके। पिछली दफा भी जो सैटेलाइट वो भेजना चाहते थे नहीं, तो फिर बाहर से कुछ उन्होंने मदद हासिल की थी। 18 सितंबर 2008 को मनमोहन सिंह सरकार ने चंद्रयान 2 मिशन को हरी झंडी दी। 2013 में चंद्रयान 2 को लॉन्च होना था, लेकिन रोवर बनाने के लिए जिम्मेदार रूस की देरी की वजह से मिशन को रीशेड्यूल कर दिया गया। भारत ने इसके बाद अपना रोवर खुद बनाया और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को आशाओं और उम्मीदों के साथ चांद की तरफ भेज दिया। चांद पर पहुंचने के लिए पूरा देश बेताब था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसरो के वैज्ञानिकों के साथ शेड्यूल लैंडिंग वाले दिन इसरो के स्पेस सेंटर में मौजूद थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान के लैंडर से संपर्क टूट गया और खबर आई कि लैंडर क्रैश हो गया है। उस दिन पूरा देश रोया था, लेकिन यह मिशन भी फेल नहीं हुआ था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद के चक्कर काट रहा है और अगले 5 साल तक ये साइंटिफिक डेटा धरती पर फेंकता रहेगा।
चंद्रयान 2 चांद पर लैंड नहीं हो पाया, लेकिन देश के वैज्ञानिकों का हौसला भी नहीं टूटा, क्योंकि उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चले। प्रधानमंत्री ने जिन वैज्ञानिकों पर विश्वास जताया था, उन्होंने भी प्रण ले लिया था कि देश के इस सपने को वो साकार करके ही रहेंगे। फिर से वो दिन आए जब चांद पर पहुंचने का काउंटडाउन शुरू हो गया और फिर से देश के सपनों ने चांद के लिए उड़ान भरी। और 23 अगस्त 2023 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब हिंदुस्तान चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया और साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। 15 अगस्त 2023 को देश ने जो अटल सपना देखा था, आखिरकार वो पूरा हो गया। लेकिन पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, ये दिल मांगे मोर। चंद्रयान के बाद अब अगला कदम गगनयान। टीम न्यूज नेशन।